हाँ जी, हाँ जी। सर ओरिजिन ऑफ पॉवर्टी से स्टार्ट करना था। हाँ, थिंक आई एम नॉट गिविंग यू एनी। और ऐसे सर 2-3 टॉपिक दिए जाते हैं, एक ही दिया जाता है? कई बार 2 दे देते हैं, दे टेल यू टू चूज। 80% ऑफ द केसेस दे में गिव यू 2 टॉपिक। समटाइम्स अगर आपको वो टॉपिक दिया नहीं अच्छा बोल रहे, फिर भी वो कह देगा कि देख लो, यू वांट एनी, यू कैन टेक दिस, यू कैन चेंज द टॉपिक। पहले टॉपिक देगा, आपको सोचने के लिए देगा, फिर भी पूछ लेगा डू यू वांट टू चेंज टॉपिक। तो गुड अप्रोच इज नॉट टू चेंज, ब्रेव अप्रोच। पता हो कुछ थोड़ा बताओ, 5%। नहीं भी पता होगा, ओरिजिन पे चले जाना। ओरिजिन से 1-1.5 मिनट में से 30 मिनट 30 सेकेंड ओरिजिन पे बात हो गई, आज प्रेजेंट पे बात हो गई, फ्यूचर के सोल्यूशन हो गए, बात करो। अब तो इतना कोई बता दिया मैंने, पावर्टी प्रोटेक्ट, अब बोलो अच्छे से। सर पॉवर्टी बिगिंस मैं क्या देयर आर मेनी रीजंस फॉर पॉवर्टी। अब यही ओरिजिन में आ जाएगा। देयर आर मेनी रीजंस फॉर पॉवर्टी इन अवर कंट्री, including the subsidies given to the poor people in which they don't come out of to manage the poverty and not on a temporary basis, eradicate it. We अब need इसमें अगर आप कहीं वो ले आए, कोई कोटेबल कोट या कोई पंच पॉइंट के, यू कैन टीच, यू कैन, इफ आई हैव टू गिव ए फिश टू समवन टू ईट, or I have an option to teach him how to catch fish, I'll teach him how to catch fish rather than giving him a fish every day. Let him eat fish by catching and let him sell the fish and let him be on his feet. So this is where I think government is, मतलब 3-4 कोट याद करके चले जाओ जो whatever is being given free is bad. अच्छा, कंटिन्यू करो। In long term it is bad. Long term word use कर ले। Poverty does not need to be managed but to be eradicated. वेरी गुड, ये पंच आ गया, हो गया काम। यहीं से उसको कान खड़े हुए, क्या कह रहे हैं मुंडा, मैनेज नहीं करना है। अच्छा हाँ बोलो, ऐसे बोलो और विद कॉन्फिडेंस बोलो, इतना क्या। वो कॉपी रख दो, कॉपी तो है नहीं, यू हैव टू यूज योर हैंड्स इन माइक्रोफोन। बीच में रुक जाता हूँ तो फिर कुछ नहीं होता, रुकोगे तो कर लेंगे दोबारा, पानी भी पीना पड़े पी लो, कोई बात नहीं है। सर पॉवर्टी बात मीनिंगफुल होनी चाहिए, बाद में वजन होना चाहिए। Sir, in India, major population lives in villages where not all people get skilled education and all the things that they need to reach the current एजुकेशन पे ले जाओ, सिर्फ स्किल पे नहीं, education that today's generation needs, the AI, the computers, there are multifaceted, it needs to, this problem of poverty, if we want to tackle, we have to go from top down and bottom down. ऐसा भी बोलोगे उनके कान खड़े हो जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं टॉप डाउन बॉटम डाउन। टॉप डाउन में आप बोलोगे कि डिमांड हैज टू कम, ए पुल हैज टू कम फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, जॉब्स नीड टू बी देयर, सो दैट इज टॉप डाउन। लेकिन कॉर्पोरेट्स तो सर मांग ही रही हैं अभी, सारे नहीं ना मांग रहे, इतनी भी जॉब्स नहीं है, और जब मांगते हैं तो 10,000 रुपये देते हैं, 15,000 रुपये। अच्छा, द गवर्नमेंट शुड सेट अ स्टैंडर्ड फॉर ईच जॉब। नहीं, वो बात की बात है, पहले आप एक होलिस्टिकली मैक्रो लेवल पे बात करो। मैक्रो पे ये करोगे कि सर देयर नीड्स टू बी increase in opportunities for jobs, for employment, and at the same time there needs to be improvement in the people's education, skill development, so that etc, so that they become employable. दोनों तरफ से काम होगा। आप समझे मेरी बात, ऊपर से भी काम कर रहे हैं, नीचे से भी कर रहे हैं। अभी दोनों तरफ नहीं हो रहा। अभी वोट जीत लो, पैसे दे दो, फ्री खाना दे दो, फ्री दे दो, ऐसा नहीं बोलना ना। हाँ नहीं, मतलब unfortunately it has become a political tool. Okay, sir. That freebies has become a reality, and it is, in the long term, it is going to increase poverty, because long term not all governments will be able to sustain freebies. Where do I stop? हाँ, अभी स्टार्ट से शुरू से फिर एक बार करते हैं। पॉवर्टी, हाउ टू eradicate poverty in India. तो उसमें स्टार्ट ही कोर्स से करता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते होगे सर। बिफोर वी गो ऑन टू हाउ टू eradicate poverty, let us try to first understand the reasons for poverty in India. There are some reasons. पहले एटीट्यूड पे मत आना, पहले बड़ी बात पे करो। one reason for poverty is there are less opportunities for employability. It needs to be improved.
Secondly, there are unfortunately gaps due to and many reasons because of which our people are not getting properly educated and trained in skills properly. Second, third, बोलो थोड़ा सा attitude issue है. With some people, there are attitude issues also. So all need to be eradicated. So for the top one, India needs to have its own design, R&D push, own laptops, own mobiles, own vehicles of very high standards, less vibration. Innova और महिंद्रा की गाड़ियों का कोई कंपेरिजन, टाटा का कोई कंपेरिजन. सफारी I took a trial at 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसे ऐसे सारा फ्लैश अंदर हिल रहा था टाटा सफारी ट्रायल व्हीकल में. और इफ यू आर ड्राइविंग इनोवा यू विल नॉट गेट एनी जर्क्स इनसाइड, स्मूथ लाइक सिल्क. You drive Alcazar, Hyundai, your big difference. So why not? How do we improve our own products? So our own products R&D, our own products offerability, our own Indian products demand will create more opportunities within India. And then education system needs to improve. NEP has been announced. But implementation is just 10% or 5 or 10%. That is also मोस्टली मैंने जो देखा है कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक खाना पूर्ति, टिक मार्क, बस ऑप्शनल कोर्सेज बना दो. पंजाब यूनिवर्सिटी में कोर्स बनाया डाटा एनालिटिक्स एंड द करिकुलम वाज ओनली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बिकॉज एनईपी सेड कि कुछ बनाओ ऑफर करो बीकॉम वाले बच्चों को एडिशनल कोर्सेज एंड दैट इज द कोर्स ऑफ. सो टॉप 3-4 मेन रीजन डिफाइन कर दिए, प्रॉब्लम डिफाइन कर दी के ऊपर अपॉर्चुनिटीज की कमी है, उसके लिए R&D सोल्यूशन. फिर लोगों का स्किल में इशू है या एजुकेशन नहीं कर पाते, उसमें एजुकेशन पे एम्फेसिस देना चाहिए. थर्ड है एटीट्यूड, उसके लिए भी काउंसलिंग एंड नॉट गिविंग फ्रीबीज विल इम्प्रूव दैट एटीट्यूड. जब फ्री मिलेगा खाना आराम से सोने को, कंफर्ट जोन, कौन काम करेगा? अगर पहले इतनी लेबर मिलती थी अभी इतनी मिलती होगी. पीपल आर रेडी, आराम से यूपी में बैठे हैं, घर में खाना आ रहा है, राशन आ रहा है, बिजली आ रही है फ्री, कुछ मैडमों को पैसे भी मिल रहे हैं, लेडीज को क्या करना है. इजी फ्री बीज शुड बी स्टॉप टू एज इट विल डिटेरियोरेट द एटीट्यूड इशू. पीपल शुड बी विलिंग एंड लुकिंग टू वर्क. ऐसे करे होगा. ठीक है, इतना हो गया, 1.5-2 मिनट में तो हो जाए. ज्यादा ही हो जाएगा. आसान टॉपिक दे देते हैं चलो आपको. पीस विद पाकिस्तान. आपने जाना है, चलो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस. ध्यान से जाना. कैसे स्कूटर में? ओके, टेक केयर में. पीस विद पाकिस्तान इतना आसान है तो टॉपिक. अगर इसमें भी नहीं कुछ बोले फिर तक कोई फायदा नहीं है. एक मिनट शांति, आपको दिया गया है टॉपिक पीस विद पाकिस्तान. 15-20 seconds. In fact, even 1 minute they may tell you to think. 60 seconds they will tell you to think. So think about the topic. Again, go to the origin. In this case, the origin is 2 wars. Third, near war, Operation Sindoor. Pakistan's policy of 1,000 cuts through terrorist attacks. Current situation, Cold War kind of situation. Both are willing to hit each other anytime, any day. In between कोई terrorist group कोई कर गया तो फिर लड़ाई हो जाएगी. So both are new powers. Again, origin of the topic. बोलो फटाफट, हाथ छोड़ो अपने खुले हाथ. Sir, Okay, speak. so the starting of war, there. कोई नहीं, अगर ब्रेक लगेगी समझो ये क्राइस्ट में ही कर रहे हो. The war between India and Pakistan has been going for a lot of years, like 50 to 60 years. First there was Kargil war, and second war came, and now this came Operation Sindoor. But I think we need to deal with peace with Pakistan, because both these countries, India and Pakistan, are developing countries. Both these need a growth in GDP. Okay, so both their budget, a lot of their budget goes in fighting. Instead, Very if good. they goes Very good. instead if for defense it goes for infrastructure development,
or job creation and other things, they can be better than major world powers like China and Russia. Together, they can do anything wonders. And I think the problem faced by a lot of people in India is that they don't get enough things, enough opportunities. If the budget that is given to them instead of the defense budget, they'll if every person is given enough fees or enough money is paid to him, he can start something, start a small business, Very and all the subsidies. ठीक है, ओवरऑल गुड है, डोंट वरी, बहुत बढ़िया है। बट इसमें सोल्यूशन पे सिर्फ यही आता है, थोड़ा सा सोल्यूशन पे चले जाना लास्ट लास्ट 30 सेकंड में प्लान कर रहा था उसके 20 सेकंड। ये सोल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग फेंसेस मेक गुड नेबर्स, स्ट्रॉन्ग फेंस। make good neighbors. So if you know the bone of contention today is terrorism. If I am the prime minister, rather than waging a war and getting my 1 lakh troop killed and killing their 2 lakh troop, I would rather spend and the war will cost approximately 10 lakh crore. So I'll rather spend 1 lakh crore on improving my detection, thermal imaging, monitoring, like USA does from Mexico. People coming in, they get trashed, and I'll give more technologically advanced weapons to my, soldiers. Sitting in bunker, they will see on a big screen somebody is coming in this kilometer. Satellites. I'll use drone, kill them over there, rather than risking my Jawan's life. Rather than risking the country's 10 lakh crore, I'll spend 1 lakh crore on technological advancements, thermal imaging, satellites, special satellites, 8 satellites I will launch, and I'll monitor the whole border with Pakistan, China, Bangladesh, in this Nepal, etc. Whole India's border will be well guarded. तो बस उससे we can prevent terrorist attacks. मैं ना सर बोलते बोलते तेज हो जाता हूँ, उसको कैसे सही करें? नो प्रॉब्लम, इसके बारे में ज्यादा सोचो ना, छोड़ दो, डोंट थिंक, इट वाज ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो अब मुनीश का करते हैं माइक्रो प्रेजेंटेशन। एक काफी है, आइडियाज मिल गए कैसे करना है, कैसे करना है। जाना है। हाँ चलो, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। जितने भी